बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रैनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। ये बताता है कि नाउन कैसा है, कितना है या कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, अ रेड फ्लावर। फ्लावर हमारा नाउन है और नाउन के बारे में हमें बताया जा रहा है कि वो रेड कलर का है, तो रेड हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह से 3 एप्पल्स। अब यहाँ पर हमें क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है कि कितने हैं, तो 3 एप्पल्स हैं, तो 3 हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि वो नाउन की क्वांटिटी बता रहा है। इसी तरह से दैट बॉय, यहाँ पर दैट हमें नाउन के बारे में बता रहा है कि कौन सा है, तो दैट हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। आइए अब इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। अरीबा इज़ अ क्लेवर गर्ल। अब यहाँ पर गर्ल एक नाउन है और इस नाउन की डिस्क्रिप्शन दे रहा है क्लेवर। क्लेवर हमें ये डिस्क्राइब कर रहा है कि अरीबा कैसी लड़की है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज़, तो वो क्लेवर लड़की है। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है, इसलिए यहाँ पर क्लेवर एडजेक्टिव है। आई डोंट लाइक दैट बॉय। अब यहाँ पर बॉय नाउन है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है दैट। दैट हमें बता रहा है कि कौन से लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, विच बॉय, तो दैट बॉय, इसलिए दैट हमारा एडजेक्टिव है। ही गेव मी 5 मैंगोज। अब ये एग्जाम्पल है हाउ मैनी की, यानी कि कितने हैं। तो नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने वाला भी एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं 5 मैंगोज, इसलिए 5 हमारा एडजेक्टिव होगा। देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाउ मच की, यानी कि कितना टाइम हुआ है, लिटिल टाइम। टाइम हमारा नाउन है और इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है लिटिल, इसलिए लिटिल यहाँ पर एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ये हमें सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो किस किस्म के हैं, मीन्स व्हाट काइंड, कौन से हैं, मीन्स विच वन, कितने हैं, हाउ मैनी, और कितनी क्वांटिटी में हैं, हाउ मच। तो किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये 4 क्वेश्चंस याद रखिएगा, तो आपको एडजेक्टिव को पहचानना कभी भी मुश्किल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की टाइप्स की। तो एडजेक्टिव की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड द सेकंड वन इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो पहले हम बात करते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं और इसे डायरेक्टली डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ड्रेस हमारा नाउन है और इसे डायरेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुल, यानी नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव को यूज किया है। इसी तरह से अ टॉल मैन, अ रेड एप्पल, द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। इन सभी सेंटेंसेस में नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव का यूज किया है। तो जिस सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है इसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो लिंकिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर एंड वॉज वर्ब के बाद आते हैं और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज ब्लू। तो इस सेंटेंस में हमारा लिंकिंग वर्ब है इज और उसके बाद आ रहा है ब्लू जो हमारा एडजेक्टिव है, इसलिए ये हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। शी लुक्स टायर्ड। अब यहाँ पर मैं आपको लुक के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। लुक को हम 2 तरीक़ों से यूज़ करते हैं। जब हम किसी की अपीयरेंस की बात करते हैं तो लुक को लिंकिंग वर्ब में काउंट किया जाता है, और जब हम इसे देखने के लिए यूज़ करते हैं तो हम लुक को एक्शन वर्ब में काउंट करते हैं। इस सेंटेंस में लुक को लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर अपीयरेंस की बात हो रही है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम अपीयरेंस की बात करते हैं उनमें हम लुक को लिंकिंग वर्ब कंसीडर करते हैं, जैसे कि शी लुक्स एंग्री, शी लुक्स हैप्पी, शी लुक्स सैड। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इनमें हम लुक को लिंकिंग वर्ब कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर मैं इस तरह से कहूँ कि डोंट लुक एट मी, तो यहाँ पर मैंने लुक को देखने के लिए यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर लुक एक्शन वर्ब में काउंट किया जाएगा। कुछ कॉमन स्टेट वर्ब्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जिन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स की तरह भी यूज़ करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। आगे देखिए, दे वर हैप्पी। यहाँ पर भी हमने वर के बाद हैप्पी का यूज़ किया है, यानी लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया है। इसी तरह से द बॉय इज़ लेजी। यहाँ पर भी लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जिन्हें हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम कैसे या किस किस्म के शख्स या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये नाउन की नेचर, कैरेक्टर एंड अपीयरेंस को डिस्क्राइब करते हैं।
आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करती हूँ कि जब भी कोई एडजेक्टिव किसी नाउन की क्वालिटी, कलर, साइज एंड शेप बताए तो वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। इन्हें पहचानने का आसान ट्रिक ये है कि आप सेंटेंस में नाउन के बारे में सवाल करें व्हाट काइंड, यानी किस किस्म का, तो जो जवाब मिलेगा वही डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, कराची इज़ अ लार्ज सिटी। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट काइंड ऑफ सिटी। इसका आंसर आ रहा है लार्ज, तो हमें सिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि लार्ज है, इसलिए लार्ज हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। व्हाट काइंड ऑफ मैन? ऑनेस्ट। नाउन की क्या क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट है, इसलिए ऑनेस्ट हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस? ड्रेस की क्या क्वालिटी है कि वो ब्यूटीफुल है, इसलिए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे किसी शख्स, जगह या चीज़ का स्पेसिफिक नाम। ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव इन अ पाकिस्तानी सिटी। व्हाट काइंड ऑफ सिटी? पाकिस्तानी। सिटी की डिस्क्रिप्शन है पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि ये पाकिस्तान से बना है। माई फ्रेंड इंजॉयज टर्किश कॉफ़ी। व्हाट काइंड ऑफ कॉफ़ी? टर्किश। टर्किश भी हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि ये टर्की से निकला है। आई लव इटालियन पिज़्ज़ा। व्हाट काइंड ऑफ पिज़्ज़ा? इटालियन। तो इटालियन भी हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि इसे हमने इटली से बनाया है। ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बताते हैं। ये हमें नंबर नहीं बताते, सिर्फ अमाउंट या क्वांटिटी शो करते हैं। इनको पहचानने का तरीका ये है कि जब किसी एडजेक्टिव का जवाब हाउ मच से मिले तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एट सम राइस। अब क्वांटिटी के लिए हम क्वेश्चन करेंगे हाउ मच राइस। इसका जवाब है सम। यहाँ पर सम राइस की अनकाउंटेबल क्वांटिटी को शो कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। ही शोड मच पेशेंस। हाउ मच पेशेंस? मच, इसलिए मच भी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। सो जो भी हाउ मच का आंसर होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस। हाउ मच इंटेलिजेंस? लिटिल। वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज। हाउ मच एक्सरसाइज? इनफ। The whole sum was expended. How much sum? Whole. He has lost all his wealth. How much wealth? All. So all भी adjective of quantity कहलाएगा क्योंकि wealth uncountable noun है। You have no sense. How much sense? No. He did not eat any rice. How much rice? Any. Take great care of your health. How much care? Great. There has not been sufficient rain this year. How much rain? Sufficient. सो जो भी हमारा हाउ मच का आंसर आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ वो हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को। इन्हें हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो नंबर या ऑर्डर बताते हैं। मीन्स ये बताते हैं कि नाउन कितना है या किस नंबर पर है। इन्हें हम हाउ मैनी या व्हाट ऑर्डर के क्वेश्चन से पहचान सकते हैं। जब हम सेंटेंस में क्वेश्चन करेंगे हाउ मैनी या व्हाट ऑर्डर, तो जो इन क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा वही एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। हाउ मैनी फिंगर्स? 5। यहाँ पर 5 हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हमें एग्जैक्ट नंबर भी बताते हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसी पोजीशंस के बारे में भी बताते हैं। इसके अलावा ये हमेशा काउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी को बताते हैं। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। अब कैट्स जो नाउन है वो काउंटेबल है, इसलिए फ्यू यहाँ पर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक। अब पिक्चर्स का नाउन भी काउंटेबल है, इसलिए नो भी यहाँ पर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स। हाउ मैनी थिंग्स? मैनी। सो मैनी भी यहाँ पर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। ऑल मैन मस्ट डाई। हाउ मैनी मैन? ऑल। हियर आर सम राइप मैंगोज। हाउ मैनी मैंगोज? सम। Most boys like cricket. How many boys? Most. Several mistakes in your exercise. How many mistakes? Several. Sunday is the first day of the week. What order of the day?
फर्स्ट। सो जब आपको हाउ मैनी एंड व्हाट ऑर्डर का जवाब नंबर, पोजीशन या काउंटेबल नाउन के साथ मिले तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इनमें हम एग्जैक्ट नंबर्स को शो करते हैं। इनकी 2 काइंड्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कार्डिनल्स, जिसमें हम नंबर को शो करते हैं, जैसे 1, 2, 3 वगैरह। सेकेंड इज़ ऑर्डिनल्स, जिसमें पोजीशन को शो किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 3 एप्पल्स। हाउ मैनी एप्पल्स? 3। तो 3 हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि ये हमें नंबर के बारे में बता रहा है। दिस इज माई 3rd एप्पल। व्हाट ऑर्डर ऑफ एप्पल? 3rd। तो 3rd हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि ये हमें पोजीशन के बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की सेकंड टाइप है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ये हमें नंबर्स शो नहीं करते, ये किसी चीज़ की तादाद का अंदाज़ा बताते हैं। ये शो करते हैं कि चीज़ ज़्यादा है या कम या फिर कुछ है। इनमें हम ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सेवरल, सर्टेन और सन्ड्री जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब चिल्ड्रन यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, इसलिए ऑल हमारा इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। नो मैन कैन लिव फॉर एवर। अब यहाँ पर मैन भी काउंटेबल नाउन है, इसलिए नो हमारा इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के लास्ट टाइप की बात करेंगे, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो ग्रुप के इंडिविजुअल पर्सन या चीज़ को अलग अलग शो करते हैं। ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं और बताते हैं कि काम या क्वालिटी ग्रुप के हर मेंबर पर अप्लाई होती है। इनमें हम मेनली इच, एवरी, ईदर और नीदर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। ईच के मीनिंग्स होते हैं हर एक। ये हर इंडिविजुअल पर्सन को अलग अलग काउंट करता है। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। बॉय हमारा काउंटेबल नाउन है और उससे पहले हमने ईच का यूज़ किया है। इट मीन्स कि ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमें हर इंडिविजुअल को सेपरेट करके शो कर रहा है। पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। यहाँ पर एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है क्योंकि यह हर इंडिविजुअल को सेपरेट करके शो करता है। ईदर पेन विल डू। इस सेंटेंस में ईदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है क्योंकि ये 2 चीज़ों में से किसी एक को सिलेक्ट करने का आइडिया देता है। नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू। एक्यूजेशन काउंटेबल नाउन है और उससे पहले नीदर यूज़ हुआ है, इसलिए ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है क्योंकि ये 2 चीज़ों में से दोनों को रिजेक्ट करने का सेंस देता है। सो जब भी काउंटेबल नाउन के साथ कोई वर्ड ऐसा यूज़ हो जो हर इंडिविजुअल को अलग अलग यानी सेपरेट शो करता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाता है। बाकी का चैप्टर आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। आई होप यू फाउंड समथिंग हेल्पफुल इन टुडेज लेसन। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट more educational content. Thanks for watching.